आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश कुमार पासवान, साइकेट्रिस्ट, प्रयागराज। आगामी परीक्षाओं के लिए सभी छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और कुछ बातें जो है ज़रूरी है आज करना, क्योंकि आगामी परीक्षाओं को लेकर के बच्चों के दिलो दिमाग में काफ़ी तनाव की स्थिति है और कोविड काल की वजह से कई तरीके की समस्याओं का सामना करने के बाद आज जो परीक्षाएं हैं वो ऑफलाइन होने जा रही हैं। तो एक नए तरीके का वातावरण है, एक नए तरीके का परिस्थितियां हैं और इसमें सामंजस्य बनाने में कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कतों की का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए किस तरीके की तैयारी रखी जाए और किस किस तरीके की दिक्कत हो रही है बच्चों को, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि कोविड काल में जो परीक्षाएं थी वो ज़्यादातर ऑनलाइन थी और बहुत कम तैयारी से लोगों ने दी थी। और साथ ही साथ अगर कई बार तो ऐसा भी हुआ कुछ क्लासों में कि बिना परीक्षाओं के ही बच्चों को प्रमोट कर दिया गया और अब वो नए क्लासेस में आ गए और पुरानी क्लासेस की चीज़ें उन्होंने अच्छे से पढ़ी नहीं, तो जिससे उनका बेस भी कमज़ोर हो गया। और अब ऐसा होता है कि पढ़ाई का जो सिस्टम होता है उसमें एक क्लास को बेस बना करके ही अगले क्लास की पढ़ाई की जाती है। तो बच्चों को एक नए तरीके का वातावरण मिला, नए तरीके का सिलेबस मिला, नए तरीके की चीज़ें मिली जो कि वो तैयार नहीं थे पिछले साल ना पढ़ने की वजह से या पढ़ाई ना होने की वजह से, पूरी तरह से तैयार नहीं थे उसके लिए। तो इस तरीके से जब वो एक नए परिस्थिति में गए तो उनके लिए बड़ा दिक्कत हुई सामंजस्य बैठाने में, पढ़ाई में अपने आप को दोबारा लगाने में। इस परिस्थिति की वजह से कहीं ना कहीं उनकी तैयारी का वो जो चरम होता है वो नहीं पहुंच पाया और पढ़ाई में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई पहले के मुकाबले। तो जब अब ये परीक्षाएं आ गई हैं तो बच्चों में किसी न किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का डर होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन इसमें बच्चों को ये भी ध्यान रखना है कि जिस परिस्थिति में उन्होंने अपने घर परिवार में लोगों को स्वास्थ्य के लिए जो है संघर्ष करते हुए देखा और जिस तरीके से एक अनसर्टेनिटी का एटमॉस्फेयर रहा, उस परिस्थिति में पढ़ाई का ना होना एक स्वाभाविक चीज़ है और इसके लिए उनको बहुत परेशान नहीं होना है कि हम पढ़ नहीं पाए और इसके लिए बहुत चिंता नहीं करनी है। अब जो समय है उसमें अपना जितना वो पढ़ सकते हैं आराम से उतना पढ़ना है। बहुत परेशान नहीं होना है कि रात रात भर जग करके पढ़ने की कोशिश करें कि जो पढ़ा हुआ है वो भी ख़राब हो जाए और साथ ही साथ जो हम इस समय पढ़ रहे हैं वो भी हम एग्ज़ामिनेशन में प्रेजेंट ना कर पाएँ, क्योंकि अगर हम रात में सही से रेस्ट नहीं करते हैं तो मेमोरी कंसोलिडेशन की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि जो हम पढ़े हैं उसको अपनी मेमोरी में रखने की जो प्रक्रिया होती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो पुरानी बातें हैं, पुरानी चीज़ें हैं पढ़ी हुई, वो हम एग्ज़ाम में रिकॉल करके लिख नहीं पाते और जो अभी हाल फिलहाल में हमने पढ़ा है वो भी रिकॉल नहीं होता। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जितना हमारा परफॉर्मेंस होना चाहिए उससे भी ख़राब परफॉर्मेंस हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी यही है कि तनाव ना लें, समय से सोएं, अच्छे से खाना पीना खाएं, रिलैक्स रहने की कोशिश करें। कुछ थोड़ा समय, बहुत ज़्यादा तो परीक्षा अगर एकदम से चल रही है तो नहीं निकलता है, लेकिन 2-4-10 मिनट जब पढ़ाई से ऊब जाए तो अपने रिक्रेशनल एक्टिविटीज़ में 2-4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट देने में कोई हर्ज नहीं है, ताकि मूड फ्रेश हो जाए और पढ़ाई में जो उसका तारतम्य है वो बना रहे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके ही हम परीक्षा देने जाएं और परीक्षा के दौरान भी घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जितना हमको आता है हम उसको अच्छे से लिखें, उसको अच्छे से प्रेजेंट करें और निसंदेह जितना हमको आता है अगर हमने अच्छे से पढ़ाई की है तो हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और यदि अगर हमने नहीं पढ़ाई की है तो भी हमें परेशान नहीं होना है, आगे भविष्य में हमको मौका मिलेगा, हम दोबारा पढ़ाई करके दोबारा अच्छे से पेपर दे पाएंगे। लेकिन जो ये प्रक्रिया चल रही है इसको हमको अच्छे से, पूरी तल्लीनता से, मेहनत से, बिना चिंता के करना है, ताकि हो सकेगा तो इस बार ही हम उत्तीर्ण हो जाएंगे। लेकिन यदि अगर हम चिंता करते हैं तो परीक्षा में ऐसा देखा जाता है कि जो हमारा परफॉर्मेंस होता है या जो भी चीज़ें हम जानते हैं वो भी चीज़ें हम अच्छे तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जितना हमें नंबर मिलना चाहिए उससे भी ख़राब नंबर मिल जाता है। तो परीक्षा देते समय भी इस बात का ध्यान रखना है कि किसी प्रकार की हड़बड़ी, किसी प्रकार की घबराहट और चिंता को अपने हृदय में जगह नहीं देनी है।
और इसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है परिणाम का समय। तो जब हम परीक्षा दे लेंगे, हमारा परिणाम आएगा, तो हमको इस बात के लिए तैयार रहना है कि यदि हमारी पढ़ाई अच्छी हुई है, पेपर अच्छा हुआ है, तो भी कभी कभी हमारा नंबर बहुत अच्छा नहीं होता है और हमारा जो आकलन है वो टीचर के आकलन से, अध्यापक के आकलन से मेल नहीं खाता है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि नंबर कम आता है, कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण रूप से व्यक्ति फेल भी हो जाते हैं, तो इसमें भी बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नए उमंग, नए तरंग से हम दोबारा अगले साल के लिए तैयारी करेंगे। जीवन में 1 साल 2 साल का इतना महत्व नहीं होता है जितना महत्व हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होता है, क्योंकि हम 1 साल 2 साल के बाद उसको दोबारा पढ़ के रिगेन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपनी चिंता में मानसिक स्वास्थ्य को डिस्टर्ब कर लिया तो कभी कभी हम उस स्थिति में ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं जिससे हमारा जीवन ही ख़त्म हो जाता है। तो हमको इसको भी ध्यान देना है कि यदि कोई निगेटिव परिणाम आता है तो उसको हमें बहुत चिंता नहीं करनी है। और एक बात का और विशेष ध्यान देना है कि कभी कभी हम बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में, लेकिन कभी हमारे दूसरे साथ के सहपाठी उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो हमें उस कंडीशन में 2 बातों का ध्यान देना है कि अपने साथ के सहपाठियों से सहयोगात्मक रवैया रखना है, उनको किसी भी तरीके का निगेटिव कमेंट नहीं देना है, किसी प्रकार से उनको बुलिंग नहीं करना है और उनके लिए हमेशा एक सहयोग का जो भी हम दे पाएँ, अपनी नोट से उनकी मदद कर पाएँ या कुछ बताकर जो है कि ये पढ़ लीजिए तो ये आपके परीक्षा में आ सकता है, इस तरीके की कोई अगर हेल्प कर पाएँ तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। और ये देखा गया है कि जो लोग इस तरीके का स्वभाव रखते हैं, ईश्वर उनकी मदद करता है और परीक्षा में उनके और अच्छे परिणाम उनको देखने को मिलता है। इन सभी चीज़ों के साथ बस यही निवेदन है कि आने वाली परीक्षाओं को बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण तरीके से ना लें और एक जीवन का एक महत्वपूर्ण एपिसोड है ये, और इसको पूरी खुशी, पूरे जोश के साथ हमको डील करना है और निसंदेह हम अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। नमस्कार।